इलाके के अंदर यूनियन टेरिटरी में हुकूमती सतह पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त सनती इकाइयों के जरिए रोजगार पैदा करने की भी एक कोशिश या फराहम करने की या तलाश करने की कोशिश कह लीजिएगा। दूसरा, सरमायाकारी के जो वादे हैं उसको पूरा करना, वादों की तकमील, उनकी मुकम्मल तौर पर हुकूमती सतह पर निगरानी करना, ये हुकूमत ने तरजीहात में शामिल करके एक और बड़ा फैसला लिया है यूनियन टेरिटरी के अंदर। बड़ा फैसला ये है कि अब जो बातें जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से की जा रही थी कि सरमायाकारी होगी, सरमायाकारी के साथ साथ रोजगार के नए मौके फराहम होंगे, इन तमाम चीज़ों को अब मॉनिटर किया जाएगा। गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी उन तमाम वादों को जो सनतकारों की तरफ से किया गया है, जो इन्वेस्टर्स की तरफ से किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर सनती पॉलिसी लाने के बाद। और ये साफ कर दिया गया है कि 3 अफराद पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है और ये कमेटी तमाम प्रपोजल्स को देखेगी, तमाम गारंटीज को देखेगी और कितना काम इसमें हुआ है इस ज़िमन में ब्लैक एंड वाइट में अपना रिपोर्ट रियासती इंतजामिया को पेश करेगी। 15 दिन का वक्त इस आला सतही कमेटी को दे दिया गया है ताकि वो अपना रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दे। कमेटी के अंदर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कश्मीर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू, डायरेक्टर सिडको और सीकॉप को भी लगाया गया है और इन तमाम अफराद पर यह लाजिम कर दिया गया है कि वो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगालें जिसमें सरमायाकारी की बातें की गई हैं, जिसमें रोजगार फराहम करने की बातें की गई है और कितना काम हुआ है, किस तरीके का काम चल रहा है, तमाम तर डिटेल्स जम्मू कश्मीर इंतजामिया को 15 दिन के अंदर अंदर दें। याद रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जो रिसीव किए गए हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो 90,182 करोड़ रुपए का है, जिसमें कमोबेश 4,41,900 के करीब नौजवानों को रोजगार भी मिल सकता है। यानी अगर ये 90,182 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है उसके साथ साथ रोजगार भी 4.5 लाख के करीब लोगों को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। इस तरीके के प्रपोजल रियासती इंतजामिया के सामने रखे थे। 2019-20 में 5,319 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इस तरीके का भी दावा किया गया है। ताहम दावों के बीच अब रोजगार कितना मिला है इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर आला सतही कमेटी तश्कील दी है और 15 दिन के अंदर अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट भी सामने रखनी होगी। यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बाबत इस साल 2021 ta साल 2030 मंजर आम पर लाई, जिसके बाद मुल्क भर के अंदर कई सरमायाकारों ने अपना मन बनाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी हो और फिर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाने की भी बातें हुई। प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट के हवाले से क्या कुछ चल रहा है गुज़श्ता दिनों हमने आपके सामने बात रखी और जब ये इन्वेस्टमेंट होगी तो इससे रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी नौजवानों के लिए और जो पसमानदा इलाके हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ की और खुसूसी तवज्जो भी इस पॉलिसी के तहत देने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब देखना होगा ये जो हज़ारों करोड़ रुपए की बातें हो रही है 15 दिन के अंदर अंदर जब रिपोर्ट मरकजी जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सौंप दी जाएगी तो पता लगेगा कि ग्राउंड जीरो पर ये हज़ारों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं या नहीं, अगर हुए हैं तो कितने रोजगार मिले हैं और अगर अभी चल रहा है तो कितना वक्त लग सकता है। ये आला सतही कमेटी जो 3 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी है ये 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट रियासती इंतजामिया को सौंपेगी। जब हमारे ज़राया के मुताबिक जो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हमारे ज़राया उनके मुताबिक ये आला सतही कमेटी जिनमें डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू, कमिश्नर उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के दोनों डायरेक्टरों के साथ साथ डायरेक्टर सिडको और सीकॉप को भी इसका रुकन नामजद कर दिया गया है। तो इस तरीके से सरमायाकारी और रोजगार क्या वाकई तौर पर पैदा हुआ है इस पर एक ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर सामने आएगा। अब याद रखिएगा यह मामला क्यों बड़ा अहम बनता है। हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी जमातें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समेत कांग्रेस भी शामिल है, जिन्होंने कई बार रियासती इंतजामिया पर सवाल उठाए कि हज़ारों करोड़ रुपए की सरमायाकारी की बातें तो हो रही है लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी की बात तो हो रही है लेकिन क्या वाकईतन सरमायाकारी हुई है, एक बड़ा सवाल है। और अगर सरमायाकारी हुई है तो क्या रियासत के नौजवानों को रोजगार मिला, एक और बड़ा सवाल पैदा किया था। और इन तमाम सवालों को कल्ब करके अब आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है जो
15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट रियासती इंतजामिया को सौंप सकती है। चलिए, इंतजामी सतह पर जो फैसले या इकदाम किए जा रहे हैं उस ताल्लुक से आपके सामने गुफ्तगू हो रही है, बात की जा रही है। जरा आगे